मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से सर्वेश सिंह बीमार थे और पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई थी उसमें मुरादाबाद सीट भी शामिल थी। आपको बता दें कि कुंवर सर्वेश सिंह 2014 में मुरादाबाद से चुने गए थे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और सीएम योगी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सर्वेश सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर शोक जताया गया है और लिखा है, मुरादाबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे अपने आखिरी पल तक जनसेवा और समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। उनका जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिजनों को इस गहरे शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ट्वीट किया गया है और उन्होंने भी ये लिखा है कि बीजेपी परिवार के लिए ये अपूरणीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं परिवार वालों के साथ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हृदय से बहुत दुख जताया है और कहा, अभी कुछ दिन पहले ही मुरादाबाद में उनके लिए प्रचार करने गया था। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी के निधन के बाद मुझे काफी दुख हुआ। और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही लिखा है कि वे जमीन से जुड़े नेता थे, जनता के बीच वो जाते थे। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने काफी परिश्रम किया। उनके निधन से गहरा दुख व्यक्त हुआ। अमरोहा में कल इंडी गठबंधन की पहली संयुक्त रैली हुई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया। इस मौके पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। है इनकी, हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो संविधान की गारंटी चाहिए। और वो संविधान की गारंटी ही आपको अधिकार दिलाएगी। संविधान की गारंटी ही हमें आपको सम्मान दिलाएगी। इसलिए 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात की, मगर सीधा हमारे मुंह पे नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमने चेक किया, हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख खाली पोस्ट पड़ी हुई हैं। सबसे पहला काम, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे।